आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के मस्ट डू पीवाईक्यूज जो कि आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने चाहिए। तो देखते हैं कितने आप सही कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। तो दोस्तों ये सही स्टेटमेंट जो वास्ट डिफरेंस है उसको एक डक्ट मिलती है सेमिनल वेसिकल से और वो यूरेथ्रा में खुल जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विथ वेजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना ही आपका बर्थ कैनाल होता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्टर साइकिल। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मीनोपॉज। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा, मीनार्क हम इसको कहते हैं। सी है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। तो ए और सी आपके सही हो गए। इसके बाद साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज। तो ये भी सही स्टेटमेंट है दोस्तों। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन और लास्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच में ये साइक्लिक होता है। तो ए सी डी आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको बताना है, असर्शन है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है। प्लासेंटा का जो एंडोमेट्रियम है वो आपका नेसेसरी होता है। रीज़न है, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स एंड दैट कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये भी दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, तो एंडोमेट्रियम का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। दोनों ट्रूथ तो हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स फॉर देयर रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपका GnRH आपका रिलीज होगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। तो बी सबसे पहले होगा। तो बी आप बाकी किसी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चंस का कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो दोस्तों जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो एंटेरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो LH होता है वो एंड्रोजन की स्टिमुलेशन करता है कि उसको सीक्रेट करो। उसके बाद क्या होता है, एंडोजन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या होता है, FSH स्पर्मियोजेनेसिस जो रिलीज होता है उसमें मदद करता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाई अ मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोजर सेल्स अथीका। तो ये यहाँ तक दोस्तों ये ट्रू है, लेकिन एंड शोज फ्लूइड फील्ड कैविटी एंट्रम। तो यहाँ पर ये दोस्तों फॉल्स हो गया, क्योंकि ये आपकी टर्सरी फॉलिकल में आता है, सेकेंडरी फॉलिकल में ये नहीं होता। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। इसके बाद है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फॉर द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओविलेशन। तो ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट हो गया। तो 1 इज फॉल्स बट 2 इज करेक्ट। आपको पूरा स्टेटमेंट एनालाइज करना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो ये दोस्तों सही स्टेटमेंट है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज होता है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो दोस्तों इसको तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये आपका फॉल्स हो गया। तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये दोस्तों आपका सही है, तो ये तो फॉल्स नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। तो ए आप हटा सकते हैं। इसके बाद है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो oogenesis है उसमें डिफ्रेंसिएशन ऑफ गैमेट जो है मियोसिस की कंप्लीशन के बाद नहीं होता है। तो ये oogenesis जो है उसके लिए ट्रू नहीं है। इसके बाद है, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन। तो ये भी दोस्तों आपका सही नहीं है फॉर oogenesis, क्योंकि दोस्तों इसमें रुक जाता है एट डिप्लोटीन स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
अगला है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई LH एंड FSH एंड सिक्रेटेड बाई एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये तो दोनों के लिए सही है, तो इसको तो हम लेंगे नहीं। इसके बाद इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्यूबर्टी है उससे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये oogenesis आपका शुरू हो जाता है। तो BCE आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एट वाट स्टेट ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। तो दोस्तों oogenesis कब शुरू हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी वाई क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन द सेकंड पोलर बॉडी इन ह्यूमन बींग्स। तो दोस्तों सेकंड पोलर बॉडीज़ में दोस्तों कोई भी आपका वाई क्रोमोजोम नहीं होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो दोस्तों प्रेगनेंसी में सिर्फ 3 हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। तो दोस्तों ये आपको 2 प्लेसेंटल हार्मोन्स हैं और एक रिलैक्सिन है। तो ACD आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये याद में रखना है दोस्तों, NCERT में ये दिया हुआ है। ऑक्सीटोसिन तो दोस्तों बाद में भी रिलीज होते रहता है, और प्रोजेस्टेरॉन तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रिलीज होता है। तो ACD आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस। तो दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है री टेस्टिस। उसके बाद री टेस्टिस के बाद क्या आता है दोस्तों, उसके बाद आता है वासा एफ्रेंसिया। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, एपिडिडाइमस। तो BCAE। उसके बाद वास डिफरेंस। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। तो दोस्तों क्या होगा, DCAEB आपका दोस्तों सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको अब अरेंज करना है मेमोरी ग्लैंड के कंपोनेंट्स को फ्रॉम प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, यानी कि जो सबसे पास में होता है और कौन सबसे दूर में होता है। तो जो दोस्तों सबसे पास में होते हैं आपके एल्वियोलाई। उसके बाद दोस्तों कौन होते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद आपका मेमोरी डक्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका मेमोरी एम्पुला होता है, और सबसे लास्ट में दोस्तों आपका लैक्टिफेरस डक्ट होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। CEADB ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। तो दोस्तों 400 मिलियन बनाने के लिए आपको 200 मिलियन चाहिए होंगे, क्योंकि यही दोस्तों आगे जाके 400 मिलियन बनाएंगे, क्योंकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपका बनाता है 2 स्पर्मेटोजोआ। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस। तो दोस्तों पार्चुरेशन यानी कि प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी का टाइम। तो दोस्तों उसमें इनिशिएशन करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए पड़ता है, उसमें दोस्तों आपको चाहिए पड़ता है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो आपका बढ़े, और सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी आपको चाहिए पड़ती है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन भी दोस्तों इनिशिएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन जो है कोई भी आपका इनिशिएशन के लिए ज़रूरी नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद इन विथ एन ओवम, या फिर प्रायर टू ओपुलेशन। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म ये होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। तो दोस्तों कौन सा हार्मोन बढ़ेगा तो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा। ये दोस्तों ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। जब ये बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रिलीज होगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। तो दोस्तों प्लासेंटा जो है, प्लासेंटा को तो दोस्तों आप HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन से आप मैच कर सकते हैं। तो ए का तो सेकंड हो गया। इसके बाद है जोना पेलोसिटा। तो दोस्तों जोना पेलोसिटा आपकी एक मेम्ब्रेन होती है ओम की, तो बी का 3 हो गया। ए का 2, बी का 3। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये दोस्तों लुब्रिकेशन करते हैं। इसके बाद है लेडिक सेल्स, तो ये दोस्तों टेस्टिस के सेल्स होते हैं, एंडोजन सेक्रेट करते हैं। तो डी का 1 आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द एंड ऑफ 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व। तो दोस्तों क्या ऑब्जर्व होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आपके बन जाते हैं। आईलिड्स और आईलेसेस दोस्तों आपके 6 मंथ के बाद आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। ये फाइन ईयर भी आपको 6 मंथ में मिलेगा। 5th मंथ में आपको
मोमेंट ऑफ फीटस मिल जाएगा। तो ये भी दोस्तों टाइमलाइन आपको ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको ये दोस्तों कमेंट करना है कि क्या सीक्वेंस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉन सेल्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।